नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो आज 29 तारीख है, अभी भी पेपर चल रहा है। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं जहाँ पर रहता हूँ, इसके पास में 2 सेंटर है। एक टीसीएस का सेंटर है, आईओम जो डिजिटल होता है, और एक प्रॉपर स्कूल है वहाँ पर। तो अभी पेपर कंडक्ट है, चल रहा है। आज 29 है, तो आज का पेपर चल रहा है। इसके बाद आपका 5, 6, 7, 11 और 12 मार्च का पेपर है। तो जिनका इस तारीख को पेपर है, उनके लिए एक मैसेज है कि एक टीचर आपका किस तरह से पूरी प्लानिंग को वो बिल्कुल ही ध्वस्त कर देता है और आपका नुकसान करा देता है। आपको लगेगा कि ये किस तरह की बातें हैं, लेकिन आज आपको वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी अच्छी तरह से, ठीक। और अगर आप इन डेट का अगर आपका एग्जाम है, इससे पहले जिन भाई बंधुओं का एग्जाम हो चुका है उनके लिए तो ये नहीं है, लेकिन आगे वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ से सीख सकते हैं कि उनका एक टीचर कैसे नुकसान करा देता है अपने व्यूज के चक्कर में और अपने सब्सक्राइबर के चक्कर में, ठीक है। तो आज हम बताएंगे कि अगर आपको इस तरह के वीडियो देख रहे हैं तो इस तरह के वीडियो से दूर रहिए, प्लीज़ दूर रहिए, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं पेपर खुद देता हूँ, हो सकता है किसी सेंटर को मैं आपको मिल जाऊँ पेपर देने आने के लिए। तो एकदम बिल्कुल जो सच्चाई है उसको बताएंगे कि कैसे आपके ऊपर एक टीचर प्रेशर डाल देता है, और जो प्लानिंग करके आप चलते हैं अपने रूम से कि मेरी ये प्लानिंग है और मैं ऐसे ऐसे प्रश्नों को करूंगा और इस प्रोसेस से सिलेक्शन तक पहुंचूंगा, लेकिन एक टीचर आता है और आपके पूरी प्लानिंग की धज्जियां उड़ा कर रख देता है और फिर आपका दिमाग खराब हो जाता है अंत में। और अंत में जब आप पेपर देके निकलते हैं, फिर आंसर की आता है, तो आपके दिमाग में यही फील आता है कि जो मेरी प्लानिंग थी उस पर काम करना चाहिए था, न कि उस टीचर के हिसाब से प्लानिंग पर काम करना चाहिए था, ठीक है। आप उस ट्रैक में फंस जाते हैं। जैसे कोई बड़ा चैनल है, बड़े टीचर हैं, उनका नाम है, तो आप उनके जाकर ट्रैप में फंस जाते हैं और वो फंसाना भी चाहते हैं क्योंकि उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। फेमस है इसलिए उसका फ़ायदा उठाते हैं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है कि आपका सिलेक्शन होना हो। जितना सिलेक्शन होना है, जितनी सीट है उतनी सिलेक्शन होके ही रहेगा, और होता उन्हीं का है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, उनका पक्का सिलेक्शन होता है, ठीक। तो इस चीज़ में मैं भी हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद तैयारी करता हूँ, मैं खुद पेपर देता हूँ, तो अपना इस्तेमाल करता हूँ और उसका मुझे बहुत बार बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो उसमें आपको भी मिल सकता है अगर आपका पेपर एसएससी जीडी का इस टाइम है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपका फ़ायदा ही होगा, और किस तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है दूसरे टीचर को न देखते हुए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ मैं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो यूट्यूब चला रहा था, तो उस पर कुछ वीडियो ऐसे रिलीज हो रहे थे, तो हमने उसको खोल करके देखा, तो हमने सोचा ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये तो पूरी तरह से जो है बच्चों के साथ धोखे वाली बात हो रही है, ठीक। तो ये कुछ टीचर हैं, उन्होंने क्या किया है, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है 2, 4, 10, 20, 100 लड़कों के लिए ये पॉसिबल हो, लेकिन मैक्सिमम में ये पॉसिबल नहीं है। आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो चलिए अंत तक वीडियो को देखिएगा, तो आपको पूर्ण रूप से ये पता चल जाएगा। ये आने वाले पेपर में भी, जब भी आप इस तरह के पेपर देंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। कि देखिए एसएससी जीडी में क्या है, सिलेबस ये आपका डिफाइन है, ठीक है। हिंदी का 20, जीके जीएस का 20, रीजनिंग का 20 और मैथ का 20, ठीक। तो अब इसमें कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हिंदी अगर आपका है तो आपको 19 नंबर तो हर हाल में आना ही चाहिए, ठीक है। अब वीडियो का अंत तक देखिएगा, आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं जीएस में आपको 15 नंबर आना चाहिए। उसके बाद रीजनिंग बोल रहे हैं 19 में से 19 कर लीजिए। मैथ कर रहे हैं 19 में से 19 कर लीजिए। अगर इसको जोड़ेंगे तो 19 दिया 57, 57 और 15 आपका 72, यानी 72 क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि आपको हर हाल में करना ही करना है। मतलब उनके लिए कितना आसान है, यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर, या मैं ही मान लीजिए यहाँ से बकैती कर दूं कि आपको हर हाल में इतना आना चाहिए, ये जीएस में इतना आना चाहिए, रीजनिंग में इतना आना चाहिए, मैथ में इतना आना चाहिए। भाई मैं खुद एग्जाम देता हूँ, यहाँ से बकैती करना, यहाँ से बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हैं ना, तो आपके दिमाग के ऊपर इतना प्रेशर रहता है। उन्होंने, चलिए मान लीजिए आप ये पॉसिबल है, जीके जीएस ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको आप कर सकते हैं, मतलब इतने टाइम में। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, टाइम कितना है आपके पास, 60 मिनट है। क्वेश्चन कितने हैं, 80 क्वेश्चन है, आपको 60 मिनट में करने हैं। अब आप अपने रूम से प्लानिंग करके ये चले हैं कि मुझे 60 प्लस तक जाना है, ठीक है। पूरी प्लानिंग करके, हर स्टूडेंट चलता है प्लानिंग करके कि उसको किस किस प्रोसेस से गुजरना है। तो उसने प्लानिंग किया कि मुझे 60 प्लस में रहना है, ठीक। ये कोई बुरा नंबर नहीं है, ये बहुत अच्छा नंबर है। अगर आपका इतने नंबर 80 में से इतने क्वेश्चन आप गेन कर रहे हैं 60 प्लस, तो गुड, द वेरी गुड, ठीक है। अब होंगे, हर कोई हर कैटेगरी में होता है कि 70 प्लस में कुछ स्टूडेंट रहेंगे भी, लेकिन एवरेज क्या है, एवरेज में अगर देखा जाए तो 60 प्लस में ज़्यादा लोग होंगे, और सबकी प्लानिंग यही होगी। अब बीच में कोई टीचर आता है, आपके दिमाग को खराब करने के लिए घुस जाता है और बोलता है कि हिंदी में तुम 19 करना, ये पॉसिबल है, ये जीएस में तो 15 आप कर ही लोगे, रीजनिंग में 19 कर ही लोगे, मैथ में तो 19 बहुत आसान आता है, कर ही लोगे। भाई मैं कहता हूँ ना, आप उनको पकड़ के लाओ, ठीक है, और किसी तरह से एग्जाम में बैठा दो, यही डेटा दे करके उनको कि सर इतना करके आपको आना है हर हाल में। सर आप जानते हो, अगर आप मैथ के टीचर हो तो आप मैथ ही में कर पाओगे, वो भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। आपसे ये होगा नहीं, आपसे ये होगा नहीं, आपसे ये होगा नहीं। अगर कोई टीचर हिंदी का है तो हिंदी ही कर पाएगा,
लेकिन एक स्टूडेंट का क्या है, वो सारे सब्जेक्ट उसको करना है। टीचर को एक प्रॉपर वो टीचर हो गया है कि इस डिपार्टमेंट का मैं टीचर हूँ, यही क्वेश्चन जानता हूँ, इसका सिवा मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन स्टूडेंट को इससे भी करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है। अब वो 60 मिनट में करेगा कैसे 80 क्वेश्चन? अगर उसको मैथ वो करना बैठ जाए तो 20 क्वेश्चन ही अगर वो ठीक से करने लगे, 20 क्वेश्चन उसका, नहीं तो अगर वो बहुत अच्छा है तो उसका 20 मिनट इसमें निकल जाएगा, 20 मिनट इसमें निकल जाएगा, नहीं तो 30 मिनट तो इसमें निकल ही जाएगा अगर एवरेज स्टूडेंट है तो। ये तो मैथ में ही उसका 20 क्वेश्चन में 30 मिनट निकल गया, बचा क्या? उसके पास 30 मिनट बचा है। तो अब रीजनिंग भी इतनी आसान नहीं है, आसान है लेकिन इसमें टाइम टेकिंग वाला चीज़ है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, एसएससी जीडी में 3 से 4 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के आते हैं। अब अगर सीटिंग अरेंजमेंट में आप फंस गए जा करके, तो आपका 30 मिनट जो बचा है ना, वो 2 से 3 क्वेश्चन ही जो है ना 10 मिनट खा जाएगा आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक, तो आपके बचा कितने आपके पास टाइम? 20 मिनट। अब 20 मिनट में आपको जीएस और हिंदी दोनों करना है। तो मान लीजिए जीएस और हिंदी 20 मिनट में कर लेंगे, लेकिन अगर वो तो बंदा प्रेशर में आ जाएगा ना, पूरी तरह से प्रेशर में आ जाएगा, तो इस प्रेशर को वो कम ना करके और स्टूडेंट का बढ़ा देते हैं। अब मान लीजिए कल आपका पेपर है, आज पूरा प्लानिंग किए दिमाग के अंदर कि मुझे इसी तरह से क्वेश्चन करना है, और रात को किसी टीचर का आप वीडियो देख लिए। अब वो क्या किया कि कहा कि ये देखो इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, मेरे बच्चों ने तो इतना इतना क्वेश्चन किया, जबकि उनके बच्चे कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ से कुछ भी बोल दीजिए कि मैं 20 लोगों से जाकर मिला हूँ, 10 लोगों से बात किया हूँ, बच्चे तो देखने आते नहीं है। तो आप इस तरह के भ्रामक चीज़ों से दूर रहिए। ठीक है, ये टीचर जो है ना आपके दिमाग को खराब कर देंगे, बिल्कुल खराब कर देंगे, आप प्रेशर में आ जाएंगे। ठीक है, आपके दिमाग में यही घूमता रहेगा कि अरे सर तो बताए हैं इतने इतने, और इतने लड़कों ने तो किया भी है। अब आपका प्लानिंग 60 प्लस था, एग्जाम हॉल में गए बैठे, अब आपके दिमाग में चल रहा है 70 प्लस, अब आपको आ ही रहा है 60 प्लस। मान लीजिए आपको 62 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ठीक ठाक 62 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट आ रहे हैं आपको, लेकिन आप टीचर की वीडियो देख करके अपना दिमाग खराब कर लिया। आप बोल रहे हैं कि मुझे 70 प्लस ही करना है हर हाल में। अब आपको उसके आगे आना रहे, फिर भी जबरदस्ती आप कर रहे हैं। तो इतना सही हुआ 70 प्लस में गए, अब जाते जाते पूरे क्वेश्चन को गलत किए, कट पीट के आपको आ गया मान लीजिए 58, 60, 59, इतने क्वेश्चन आ गए। तो अब तो आपका ये तो आपके लिए गलत साबित हो गया। अब आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे कि मेरा इतना ही है, पता नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन अगर आप 60 प्लस में है, 2 नंबर 1 नंबर अधिक है खुद से, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, हाँ चांसेस है। तो आप प्लीज़ इस तरह के टीचरों से दूरी बना लीजिए, इनके चक्कर में मत पड़िए। अगर इनके चक्कर में पड़ेंगे तो आप ये देख करके चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा टीचर है, तो आपका नुकसान होना ही होना है। ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, इतना प्रेशर, ये बैकूफ नहीं है डिपार्टमेंट, एसएससी डिपार्टमेंट जो आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं मिला है। अंदाजा लगाइए आप, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट भी नहीं है। अगर रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन पढ़नेंगे समझेंगे तो उसको में 1 मिनट ऐसे चला जाएगा। तो आपको प्रेशर कम करना है इसका, तो उसका प्रेशर कम कैसे करेंगे? तो मैंने पिछले वीडियो में बिल्कुल बताया है कि आपको इसमें प्रेशर कैसे कम करना है, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, वो जा करके आप देख लीजिए मेरे चैनल पर, इसी पर प्लेलिस्ट में मैंने डाला है, वहाँ पर जा करके आप देख लीजिए वीडियो को। ठीक है, आपका पक्का मैं बता रहा हूँ 8 से 10 नंबर या उससे भी अधिक नंबर, अगर उस टेक्निक को आप अपनाए हैं तो आपका बढ़ना ही बढ़ना है। आप जा करके एक बार देख लीजिए मेरे इस वीडियो को, नहीं देखे हैं तो। ठीक, और रीजनिंग की रही बात, तो रीजनिंग में भी मैं रीजनिंग खुद पढ़ाता हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। सीटिंग अरेंजमेंट का जो इसमें बात चलती है हमेशा कि सीटिंग अरेंजमेंट टफ आता है, वो मुश्किल है, तो आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट में सीटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग ऑर्डर देख लीजिए। आप अगर नहीं करके आएंगे 100% मेरी गारंटी है, आप एक बार देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। होल्डिंग रूल उसमें मैंने बताया है, वही होल्डिंग रूल जो लोगों को पकड़ में नहीं आता है कि सीटिंग अरेंजमेंट में एक्चुअल में सेट कैसे करना है, तो बिल्कुल मैं प्रैक्टिकली तरीके से बताया हूँ, आप जाकर देख लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है, इससे लगता है कि आपको फायदा हो रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुँचाइए सच्चाई, जो सच्चाई है। ठीक है, तो ये देखिए ये बहुत मुश्किल है, इस चीज़ के चक्कर में मत पड़िए, अपनी प्लानिंग से खुद से चलिए। अगर 60 प्लस में आप हैं तो अच्छा है, ठीक है, इससे कोई नुकसान नहीं है। 60 प्लस मेरा कहने का मतलब है कि 60 और 65 के बीच में अगर चल रहे हैं, उसके आगे है तो बेटर है, उसका तो कोई तोड़ नहीं है, लेकिन इसके बीच में है तो भी अच्छा है, डरने की जरूरत नहीं है। ये इन तरह के लोगों से दूर रहिए। ठीक है, ये अपना फ़ायदा उठाते हैं अपने व्यू और सब्सक्राइबर के बल पर, तो इससे दूर रहिए। और जिनका ये पेपर है उनके लिए ये है पूरी, मैं यही बताना चाह रहा था कि इस तरह से प्रेशर में ना आइए। ठीक, और जो आपका नंबर की मैं बात कर रहा था कि नंबर अगर आपको 8 से 10 नंबर 15 नंबर कैसे बढ़ेगा, तो 100% आप मेरे पिछली वीडियो कल जो मैं बनाया है जा करके देख लीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, और उस क्राफ्ट पर काम करेंगे तो आपका 100% उन्हें नंबर बढ़ेगा। प्लीज़ एक बार जरूर जाकर विजिट कीजिए, देखिए प्लेलिस्ट में डाले हैं, आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी ही बात कहनी थी आपसे। ठीक, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, बस इसको ध्यान में रखिए, इन चीज़ों से दूरी बना करके रखिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।